संगठन में, दलों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहे लोग हों, लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो कृष्ण के वंश हैं, जो कृष्ण के अंश हैं, हम उसकी बात करते हैं। अब इसमें आपको तकलीफ होती है, किन्हीं को तकलीफ होती है, तो मैं क्या करूं? मैं तो उसी अंश और वंश का आदमी हूं। हम तो सौभाग्यशाली आदमी, आप सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपके कुल में, आपके गोत्र में श्री कृष्ण का जन्म होता। लोगों को तकलीफ होती है तो हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है हमारा समाज जहाँ भी है, हमारे समाज पर जुल्म और अत्याचार, हमारे समाज के ऊपर अगर छड़ी आप चलाने का काम करोगे तो हम सड़कों पर बैठने का काम करेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे उस सरकार में अजय यादव मिनिस्टर ही क्यों नहीं हो। लेकिन महासभा की बात आएगी तो मैं खुलकर अजय यादव का भी विरोध करूंगा। ये संगठन में ताकत होनी चाहिए, संगठन में ताकत होनी चाहिए। हमने कई लोगों को आमंत्रण भी दिया है, लेकिन हमको 3 बजे इस कार्यक्रम को, 3 से 4 के बीच में हमको इस कार्यक्रम को भी खत्म करना है। लेकिन आपके बीच वो लोग जिनकी पोस्टरें लगी है, मैं कोई छीटक कसी नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन आपके बीच नहीं आते हैं इसलिए कि आपसे, आपकी ताकत से उनको कोई डर नहीं। हम चाहते हैं समाज में राम लखन बाबू को याद कीजिए। राम लखन बाबू पर लोग छीटा कसी करते थे। उन्होंने कहा था कि हमारा समाज एक पैर पर खड़ा, सारा समाज एक पैर पर खड़ा हो गया था। लोगों ने खिल्ली उड़ाने का काम किया था। उनका कहने का मतलब ये था कि हमारा समाज, जब भी हमारे समाज पर कोई जिल्लत हो, कोई परेशानी हो, हमारा समाज एक पैर पर खड़ा रहे, यानी अपनी ताकत को बनाए रखे। आपकी ताकत नहीं होगी, आपको कोई नहीं पूछेगा। आप चाहे किसी नेता के पीछे दौड़ लीजिए, किसी नेता के पीछे भाग लीजिए, जब तक आपकी ताकत नहीं होगी, आपकी पहचान नहीं होगी, तब तक इस बिहार में ही नहीं पूरे देश में आपको कोई पूछने वाला नहीं। अहिर रेजिमेंट हम लोग लगातार अजय जी के नेतृत्व में बिहार से लगभग 40 लाख पोस्ट कार्ड हम लोगों ने पीएमओ कार्यालय को भेजा था, लेकिन अहिर रेजिमेंट इस देश में लागू नहीं हो रहा। क्यों नहीं लागू हो रहा? इसलिए अहिर रेजिमेंट लागू होगा तो यादवों के 75% बच्चे उस अहिर रेजिमेंट में शामिल होंगे, क्योंकि आप ही के नाम से अहिर रेजिमेंट होगा। इसलिए मैं अपनी बात आज समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं एक सेवक की भूमिका में, मुझे आदेश मिला है कि आप कार्यक्रम को संचालित कीजिए। वक्ता के रूप में आज मैं आपके बीच नहीं हूं, ये मेरा घर है और मेरा फर्ज बनता है